मल्लिकार्जुन खड़गे के पास कांग्रेस की कमान आने के बाद ऐसा लग रहा है कि अब दोबारा से संघ कांग्रेस में पैर पसार रहा है, जिसकी मिसालें लगातार देखने को मिल रही हैं। जहां एक तरफ राहुल गांधी भारत जोड़ने की बात कर रहे हैं, तमाम लोगों को एक करने की बात कर रहे हैं, नफरतें मिटाने की बात कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ पार्टी में ऐसे लोगों को शामिल किया जा रहा है जो देश को तोड़ने की, हिंदू मुसलमानों में नफरत पैदा करने की न सिर्फ कोशिश करते रहे हैं बल्कि उसमें आगे आगे रहे हैं। हालिया मामला उस वक्त गर्मा गया है जब भारत जोड़ो यात्रा अपने अंतिम पड़ाव पर है। श्रीनगर में लाल चौक पर जाकर 26 जनवरी को यह यात्रा समाप्त होगी, लेकिन इसी वक्त कांग्रेस को एक बड़ा झटका लगा है। दीपिका पुष्कर नाथ, ये नाम आपने सुना होगा, कठुआ गैंगरेप पीड़िता जो बच्ची है उसकी ये वकील हैं, काफी सुर्खियों में रही हैं। जिस तरह से इनके ऊपर कई बार हिंदूवादी संगठनों के जरिए हमले भी किए गए हैं। इनको जम्मू एंड कश्मीर कांग्रेस इकाई का प्रवक्ता बनाया गया था, लेकिन इन्होंने एक ट्वीट कर चौंकाने वाला खुलासा करते हुए यह कहा है कि जिस यात्रा का मकसद भारत को जोड़ना है, उस यात्रा में ऐसे लोगों को शामिल किया जा रहा है जो भारत को तोड़ने का काम करते रहे हैं, और इसकी वजह से उन्होंने पार्टी से रिजाइन दे दिया है। कठुआ गैंग रेप में लाल सिंह नाम का एक नेता जो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गया था, पहले कांग्रेस में था और उसके बाद बीजेपी में चला गया था, और उसने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट था, और उसने इस रेप केस में उन लोगों को बचाने की कोशिश की थी जो आरोपी थे और खुलकर सामने आई थी। जिस तरह से बीजेपी, आपने देखा था किस तरह से जम्मू में इस रेप केस में कोर्ट के अंदर जिस तरह का नौटंकी की गई थी वकीलों के जरिए, हिंदूवादी संगठन के वकील, हिंदूवादी संगठन के लोग किस तरह से खुलकर इन आरोपियों के साथ खड़े थे, जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी की जबरदस्त किरकिरी हुई थी। इनमें से एक लाल सिंह भी था। अब इस शख्स को, इस नेता को राहुल गांधी ने अपनी यात्रा में, जब वो जम्मू कश्मीर पहुंच रही है, उसमें शामिल होने की परमिशन दी है। जाहिर सी बात है, दीपिका पुष्कर इस पूरे मामले को लेकर काफी सुर्खियों में रही हैं और उन्होंने पीड़िता का साथ किसी हद तक नहीं छोड़ा है। आखिरी अंजाम तक पहुंचाने की इस पूरे मामले को उन्होंने कोशिश की है। उसमें उनके ऊपर हमला भी हुआ कोर्ट के अंदर, जिस तरह से उनके ऊपर हिंदूवादी संगठनों ने आरोप लगाए और घिरती हुई वो लगातार नजर आई। लेकिन आज उन्होंने एक ट्वीट कर पार्टी से अपने आप को अलग करने की बात कही है, जो कहीं ना कहीं ये दर्शाती है कि किस तरह से कांग्रेस संघ के रास्ते पर जा रही है। अपना पुराना चोला जो उसने उतार कर कुछ दिनों के लिए फेंक दिया था, दोबारा उसी की तरफ लौटती हुई नजर आ रही है। भारत जोड़ो यात्रा 20 जनवरी को जम्मू के कठुआ पहुंच जाएगी। 30 जनवरी को श्रीनगर में भारत जोड़ो यात्रा का समापन होगा, पर उससे पहले ही कांग्रेस को एक झटका लगा है। कांग्रेस के जम्मू कश्मीर इकाई की प्रवक्ता दीपिका पुष्कर नाथ ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफे की मुख्य वजह क्या है, आइए हम आपको बताते हैं। भारत जोड़ो यात्रा लगातार चर्चाओं में है, धीरे धीरे अपने टारगेट स्थल पर पहुंच रहा है, पर इसी बीच कांग्रेस को एक जोरदार झटका लगा है। कांग्रेस की जम्मू कश्मीर इकाई की प्रवक्ता दीपिका पुष्कर नाथ ने इस्तीफा दे दिया है। पूर्व मंत्री लाल सिंह को राहुल गांधी के नेतृत्व वाली भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने की अनुमति देने के पार्टी आला कमान के फैसले को दीपिका पुष्कर नाथ ने नकार दिया है और उससे वो नाराज हैं, जिसकी वजह से उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है। ट्विटर के जरिए अपना पक्ष रखते हुए दीपिका पुष्कर नाथ ने कहा है कि वो वैचारिक आधार पर पार्टी छोड़ रही हैं। 2018 में कठुआ में 8 साल की मासूम बच्ची के साथ रेप हुआ था। आरोपियों को बचाने वालों में चौधरी लाल सिंह शामिल था। चौधरी लाल सिंह ने भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने की अनुमति के बाद मेरे पास
इस्तीफा देने के अतिरिक्त और कोई विकल्प नहीं बचा है। दीपिका पुष्करनाथ ने अपने ट्वीट में आगे लिखा है कि लाल सिंह ने बलात्कारियों को बचाने के लिए जम्मू कश्मीर के पूरे क्षेत्र को बांट दिया था और भारत जोड़ो यात्रा बिल्कुल इसके विपरीत है। यात्रा का उद्देश्य देश को जोड़ना है। वैचारिक आधार में मैं ऐसे किसी भी व्यक्ति के साथ कोई मंच शेयर नहीं कर सकती। चौधरी लाल सिंह 2 बार से सांसद और 3 बार विधायक रहे हैं। उन्होंने 2014 में कांग्रेस छोड़ भाजपा का दामन थाम लिया। वह जम्मू कश्मीर में पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी और भाजपा की पूर्व गठबंधन सरकार में मंत्री भी थे। कठुआ रेप कांड में आरोपियों के समर्थन के बाद हुए हंगामे में सिंह ने भाजपा को अलविदा कहा और नई डोगरा स्वाभिमान संगठन पार्टी बनाई थी। भारत जोड़ो यात्रा 19 जनवरी शाम पंजाब से लखनपुर जम्मू कश्मीर में प्रवेश करेगी। राहुल गांधी 20 जनवरी को सुबह 7 बजे कठुआ के हटली मोड़ से यात्रा की अगुवाई करेंगे। भारत जोड़ो यात्रा जम्मू कश्मीर में 12 दिन तक रहेगी। यात्रा श्रीनगर के शेर कश्मीर स्टेडियम में 30 जनवरी को विशाल रैली के साथ समाप्त होगी। इस रैली के लिए प्रशासन से अनुमति मिली है। इस रैली में 23 राजनीतिक दलों के नेताओं के शामिल होने की उम्मीद की जा रही है। तो देखा आपने जिस तरह से दीपिका ने इस पूरे मामले को लेकर के खुलकर वो बोलती रही हैं। ये कोई पहला मामला नहीं है कि उन्होंने किसी बात पर अपना खुलकर पक्ष रखा है। बड़ी बात है उन्होंने हिम्मत दिखाई उस वक्त जब 8 साल की मासूम के साथ दरिंदगी की गई, बच्ची का रेप किया गया, किस तरह से उसको मारा गया, किस तरह से उसको इंजेक्शन दिए गए, ये सारा खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हुआ है। और उसके बाद जिस तरह से इस पर पूरी सियासत हुई, भाजपा के लोग, आरएसएस और संघ के लोग जिस तरह से आरोपियों के साथ खुलकर नजर आए और आज तक उनका साथ दिया जा रहा है। ऐसे में जो पूर्व मंत्री रहे हैं लाल सिंह, वो शामिल होने जा रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा में, यानी राहुल गांधी के साथ वो मंच को शेयर करने वाले हैं। एक बड़ा सवाल है, बार बार जिस तरह से कांग्रेस के ऊपर ये आरोप लगते हैं कि कांग्रेस हमेशा संघ के इशारों पर आज़ादी के बाद से जब से सरकार बनी है लगातार चलती रही है और संघ के एजेंडे को लागू करने का काम कांग्रेस ने किया है। दर्जनों फसादात हैं। आपने देखा किस तरह से मलियाना का फसाद हुआ, भागलपुर का हुआ, मुरादाबाद का हुआ, मेरठ का हुआ। सैकड़ों संख्या है दंगों की जो कांग्रेस के राज में हुई, चाहे वो केंद्र में कांग्रेस की सरकार की बात करें या उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार की बात करें। इंदिरा गांधी के टाइम में जिस तरह से मुरादाबाद का दंगा हुआ था, कई हजार मुसलमानों को मार दिया गया था। मलयालम में आपने देखा किस तरह से पीएससी ने ट्रक में भर करके नहर के किनारे मुसलमानों को गाड़ी से उतार करके गोली मारी थी। वो मामला 30 साल कोर्ट में चला, कई आरोपी की डेथ हो गई, इंसाफ अभी तक नहीं मिल पाया। तो सवाल बड़े हैं कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के ऊपर आक्रामक है और बार बार जिस तरह से कांग्रेस को ये जताने की कोशिश की जाती है और ये बात लोगों के जहनों में डालने की न सिर्फ कोशिश की जा रही है, किसी हद तक कांग्रेस के बारे में बीजेपी डालने में कामयाब रही है कि मुसलमानों के काम करती है, लेकिन उसके विपरीत जिस तरह से मुसलमानों का नुकसान किया है इस पार्टी ने। आज राम मंदिर का जिक्र किया जाता है, आज बाबरी मस्जिद का जब जिक्र किया जाता है और जब उसके बारे में कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी राम मंदिर बना रही है, तो कांग्रेस के कुछ नेता खुलकर कहते हैं, खुद श्रेय लेने की कोशिश करते हैं, ना सिर्फ कोशिश करते हैं बल्कि ये सच्चाई है कि बाबरी मस्जिद के साथ जो कुछ हुआ है उसकी शहादत में बहुत बड़ा रोल कांग्रेस का है। कांग्रेस के वक्त में जिस तरह से बाबरी मस्जिद का ताला खोला गया, जिस तरह से वहां पर पूजा की इजाजत दी गई, ये सारी चीजें ऐसी हैं जो कांग्रेस को कटघरे में खड़ा करती हैं और उसका श्रेय अब लेने की कोशिश कांग्रेस के कुछ नेताओं के जरिए किया जाता है। खुलकर बोलते हैं इलेक्शन के दौरान कि कांग्रेस का बहुत बड़ा हाथ है बाबरी मस्जिद को शहीद कराने में, ये कांग्रेस के लीडर बोल रहे हैं। और अब जिस तरह से 2014 के बाद, फिर 2019 के बाद और उसके बाद कुछ राज्यों के इलेक्शन के बाद देखने में यह आ रहा है कि न सिर्फ कांग्रेस बल्कि और बहुत सारी सेकुलर पार्टियां मुसलमानों से दूरी इख्तियार कर रही हैं। मुसलमानों का वोट तो चाहिए, लेकिन मुस्लिम नेता ना उन्हें मंच पर चाहिए, ना किसी नेता के साथ टहलता हुआ नजर आना चाहिए। सोशल मीडिया का जमाना है, अगर किसी मुस्लिम नेता के साथ राहुल गांधी की तस्वीर वायरल होगी, अगर किसी मुस्लिम नेता के साथ
अखिलेश की तस्वीर वायरल होगी, मायावती की तस्वीर वायरल होगी, या फिर नीतीश कुमार की तस्वीर वायरल होगी, उसके अलावा लालू प्रसाद का जो परिवार है, ये सब लोग अब बचने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि एक ऐसा माहौल भारतीय जनता पार्टी के जरिए कांग्रेस को लेकर के या और दूसरी पार्टियों को लेकर जिस तरह से ये आरोप लगाए जाते हैं कि ये सिर्फ मुसलमानों के लिए काम करती हैं, उसको लोगों के जहनों में पैवस्त कराने में भारतीय जनता पार्टी कामयाब रही है, जिसका नतीजा ये रहा है कि अब तमाम सेकुलर पार्टियां मुसलमानों से दूरी इख्तियार कर रही हैं, उनके साथ कोई मंच साझा करने से डरती हैं, उनके बारे में खुलकर बोलने से डरती हैं, उनका समर्थन करते हुए नजर नहीं आते। आजम खां के साथ क्या क्या हुआ, मुख्तार अंसारी के साथ क्या क्या हो रहा है, उसके अलावा और बहुत सारे नेता हैं। तो क्या इन पार्टियों के नेताओं ने इनका साथ दिया? अगर अखिलेश की बात करें, आपने देखा अभी 5 दिन पुरानी ही बात है, उनके सोशल मीडिया हेड को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। किस तरह से वो पुलिस हेडक्वार्टर पहुंचे और कुछ ही घंटों में अपने सोशल मीडिया हेड को वो छुड़ाने में कामयाब रहे। यह कार्रवाई किसी मुस्लिम नेता के ऊपर जब कोई की जाती है, चाहे वो आजम खां का जिक्र करें, उनके बेटे का जिक्र करें अब्दुल्ला आजम का, या उनकी पत्नी का जिक्र करें फातिमा का, तंजीन फातिमा का, तो ये तमाम लीडर्स ऐसे हैं जो महीनों जेलों के पीछे रहे हैं, लेकिन एक बार भी कोई आंदोलन, एक बार भी कोई धरना प्रदर्शन अखिलेश के जरिए नहीं किया गया। तो ये कहीं ना कहीं ये सारी चीजें ऐसी हैं जो दर्शाती हैं कि भारतीय जनता पार्टी आम हिंदुओं के जहनों में यह बात पैवस्त कराने में कामयाब रही है कि ये तमाम पार्टियां हिंदुओं के लिए काम नहीं करती बल्कि मुसलमानों के लिए करती हैं, और इस बात को धोने के लिए अब इस तरह की राजनीति अपनाई जा रही है। हिंदुत्व की तरफ तमाम पार्टियां लौटती हुई नजर आ रही हैं। तो एक बड़ा झटका है ये कांग्रेस को, जिसको अब ये देखने वाली बात होगी कि इनके रिजाइन के बाद किस तरह का आगे फैसला आला कमान लेती है। शुक्रिया। आपको हमारी कोशिश कैसे लगी जरूर बताएं। हमारे YouTube चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, इसके साथ ही फॉलो भी करें। धन्यवाद।